आप अभी से पढ़कर मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने हर एक सब्जेक्ट में और आप भी टॉपर बन सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, सर जी स्टार्टिंग कहां से करें, कहां से शुरू करें, सर जी कैसे पढ़ें? तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अपने हर एक सब्जेक्ट का आप सिलेबस जाने कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं है। फिर यहाँ पर सिर्फ 15 डेज का मास्टर प्लान है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में जरूर बच्चों टॉप कर सकते हैं। हेलो बच्चों, तो तैयार हैं आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए? क्या आपको भी लगता है बोर्ड एग्जाम से डर? तो आज के बाद बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप अभी से पढ़कर मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने हर एक सब्जेक्ट में और आप भी टॉपर बन सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने पूरे बोर्ड में और इवन अपने पूरे सिटी में या अपने टाउन में या फिर अपने गांव के आप टॉपर जरूर बन सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपको ये बात बतानी है कि आप एक ऐसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो कि पूरे देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जिसे सब लोग जानते हैं पीडब्ल्यू के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स लाकर हम भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं अभी से अगर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चों एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, सर बच्चे के दिमाग पूछना, सर जी स्टार्टिंग कहां से करें, कहां से शुरू करें, सर जी कैसे पढ़ें? तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपके माइंड में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप हैं यूपी बोर्ड वाला के साथ। तो सबसे पहले बच्चों आपको काम करना है, बुक लेकर के बैठना है। हमेशा आपके पास कोई ना कोई बुक होनी चाहिए, उसको हमेशा पढ़ते रहिए, गो थ्रू जाते रहिए आप लोग। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, खेलना बिल्कुल नहीं, खेलना बिल्कुल नहीं है, बंद कर दो खेलना। घूमना बिल्कुल नहीं है, टीवी बिल्कुल नहीं देखनी है, फालतू के सीरियल बिल्कुल नहीं देखना, वेब सीरीज के सपने दिमाग में आने भी नहीं चाहिए, सारी चीजें आपको बंद करनी। और सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे अक्सर एग्जाम तक पहुंचते हैं लेकिन उन्हें अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले अपने हर एक सब्जेक्ट का आप सिलेबस जाने कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं है। इसके बाद बच्चों हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं यह भी आपको पता होना चाहिए, फिर उन चैप्टर्स के थ्रू आप अपनी प्लानिंग करें। इसके बाद कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स का आएगा, शॉर्ट आंसर्स या वेरी शॉर्ट, ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी है स्टार्टिंग में। और पूरी क्या करनी है, आपको प्लानिंग कर लेनी है बैठ करके। अब फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने का प्यारे बच्चों। फिर यहां पर सिर्फ 15 डेज का मास्टर प्लान है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में जरूर बच्चों टॉप कर सकते हैं। पहला, रिवीजन आपको जरूर करना है, रिवीजन कंटिन्यूअस फॉर्म में करना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। इसके बाद सेल्फ मोटिवेशन, खुद से अपने आप को मोटिवेट रखना है, इधर उधर की चीजों में नहीं पड़ना है, क्योंकि जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, लेकिन जब टाइम गुजरता जाता है तो धीरे धीरे हम डिमोटिवेट होते जाते हैं। उसके लिए फिर से एक बार कमर कसनी है और अपने आप को खुद से मोटिवेट रखना है। जो आपका सपना है 90 प्लस का, उसे बार बार अपने माइंड में दोहराना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं 90% लाऊंगा तो लाएंगे, लेकिन अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो दिक्कत है। इसीलिए कहावत एक बनाई गई है, क्या, रणभूमि में जाने से पहले मनभूमि में जीतना जरूरी है। तो अगर आप मनभूमि में जीत गए तो रणभूमि में आप जरूर जीतेंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बैंक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसको कई बार रिपीट करिए। इसके बाद अनसॉल्व पेपर अब जरूर लगाएं, अनसॉल्व पेपर जरूर लगाएं और 3 घंटे के अंदर अनसॉल्व पेपर में जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद फाइंड योर प्रॉब्लम्स, आपकी क्या समस्याएं हैं उनको ढूंढें। लॉन्ग आंसर में दिक्कत आ रही सर, शॉर्ट आंसर में दिक्कत आ रही है सर, डेरिवेशन नहीं हो पा रहे हैं, इन सारी चीजों को ढूंढें और इनका सोल्यूशन भी करना है आपको तुरंत अभी, क्योंकि अब आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बच्चों हेल्पफुल होंगी। आगे चलते हैं, सर जी टॉपर कैसे बने, टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है, टॉपर किस तरह से पढ़ाई करके टॉप करते हैं? तो टॉपर सबसे पहले बच्चों मैंने बताया ना आपको, सबसे की पॉइंट जो होता है वो किसका होता है बच्चों, रिवीजन का। किसका होता है बेटा, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करिए। रिवीजन के साथ साथ बच्चों टॉपर क्या करते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना, प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से करिए। और क्या करना है, जो आपका सिलेबस है, क्या है सिलेबस, उसको समझना है। सिलेबस को समझे और उसके मार्किंग को समझे, वेटेज को समझे, और जहां पर आपको
समस्या आ रही है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप उस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए, क्या सर एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो लास्ट टाइम पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा अगर आप डे बाय डे एक छोटा सा ही टाइम टेबल अपने खुद से बनाते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, तो लास्ट टाइम आपको बिल्कुल भी प्रेशर लेने की नीड नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अच्छे से खाना पीना है बढ़िया और मौज मस्ती करनी है और पढ़ाई करनी है। स्ट्रेस तो बिल्कुल भी लेने की आपको कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन घुमा कर आएगा, बहुत लोग कहते हैं सर क्वेश्चन घुमा कर आ जाता है, हम नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। अगर आपने लगातार प्रैक्टिस की है और क्वेश्चन अगर घुमा करके आएगा तो अभी आप उसको उड़ा देंगे बिल्कुल, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब स्मार्ट स्टूडेंट की क्या बात है? स्मार्ट स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी ध्यान देते हैं, और आपको डरने की नीड नहीं है, क्योंकि बच्चों जरा सी मेहनत करने पर आप प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स फ्री के पा सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल को भी हल्के में नहीं लेना है बेटा, पढ़ने में मजा आने लगेगा। अगर आपने एक हफ्ते तक ये सारी चीजें की तो यकीन मानिए आपको पढ़ाई में आनंद आने लगेगा, क्योंकि हमारे साथ है सूर्या सीरीज, हमारे साथ है प्रचंड सीरीज, और जब आप इन दोनों सीरीजों के साथ इंगेज्ड हो जाएंगे, रोज इनकी क्लासेस लेंगे, तो यकीन मानिएगा बच्चों आपको भी पढ़ाई में मजा आने लगेगी। यह शिव सर का आपसे वादा है, और सारे बच्चे यही चाहते हैं सर 90 प्लस आए। तो फटाफट से एक बार कमेंट्स कर दीजिए कि आपका सपना कितने मार्क्स लाने का है, कितने परसेंटेज आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में गेन करना चाहते हैं। सारे बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे। तो बच्चों ये आपकी स्ट्रेटजी थी, इस तरह से आपको पढ़ाई करना है, फोकस रहना है यूपी बोर्ड वाला के साथ और आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।